तो वहीं पूर्व मंत्री संपत सिंह का कांग्रेस छोड़ने के बाद दर्द छलका है। कांग्रेस के नेतृत्व पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। संपत सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, एक ही परिवार की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। संगठन में अनदेखी के भी संपत सिंह ने आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और इसके बाद अपना दर्द भी बयान करते हुए नजर आए। साथ ही संपत सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, एक ही परिवार की पार्टी कांग्रेस बनकर रह गई है। संगठन में अनदेखी के आरोप लगाते हुए संपत सिंह नजर आए। प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी अभी अनुशासन समिति कमेटी का गठन किया गया, उसके बाद तमाम बड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन अब फिर से ऐसे सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो तमाम चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने जिक्र किया अनुशासन कमेटी का जो गठन किया गया और उनकी जो पहली बैठक है वो भी संपन्न हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था अब कोई भी अगर अनुशासनहीनता करेगा तो उसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र रहेगी। लेकिन उसके बाद ही तुरंत जो एक फैसला सामने नजर आया, संपत सिंह ने जो है पार्टी से किनारा किया। उन्होंने एक पत्र लिखा खड़गे को और कई प्रतिलिपियां जो अलग अलग उन्होंने भेजी गई, राहुल गांधी को भी भेजी गई, बीके हरिप्रसाद को भी भेजी गई। तो ऐसे में उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से उनको टिकटों के अंदर जो है नज़रअंदाज किया गया, पहले आश्वासन किसी और जगह की टिकट का दिया गया लेकिन टिकट कहीं की मिली, और उन्होंने साफ तौर पर कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है पार्टी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति तो पार्टी हो गई है, एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है हरियाणा में, ऐसा आरोप उन्होंने साफ तौर पर लगाया है। लगातार गुटबाजी की कांग्रेस में जो है जिक्र होता रहा है और वो खुलकर सामने भी आना शुरू हो गया, क्योंकि संपत सिंह ने जिस प्रकार से पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने साफ तौर पर जो है आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये जो पार्टी रह गई है, बाप और बेटे की पार्टी रह गई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने जो है कहीं न कहीं निराशा जताई है। जी बिल्कुल प्रदीप, हालांकि ऐसा पहला घटनाक्रम ये नहीं है जिसके बाद इस तरह के सवाल खड़े हुए हों, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा गुटबाजी को नकारा है। ऐसे में जब पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे लोग पार्टी छोड़कर जाए और नेतृत्व पर ऐसे सवाल उठाए, ऐसे गंभीर आरोप लगाए, तो ऐसे में हैरानी की बात होती है, पार्टी के लिए भी नुकसान। बिल्कुल, देखिए, कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है उसको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि दिन प्रतिदिन नए जो है सवालात खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन के अंदर खास तौर पर गुटबाजी का जिक्र जो निरंतर सामने आता रहा और कहें तो भाजपा सरकार के नेता लगातार गुटबाजी को लेकर बयानबाजी भी करते नजर आते हैं। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं लगभग सभी ये बात साफ तौर पर कहते नजर आते हैं। कल हरियाणा न्यूज़ खास बातचीत कर रहा था कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये तो गुटों में बंटी हुई एक कह सकते हैं कि पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने गुटों में बंटी हुई पार्टी साफ तौर पर बताया। इसका नतीजा यही है कि मुखर होकर जो है सब नेता अपनी अपनी बात जो है रख देते हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी का गठन करना पड़ा और गठन किया भी, लेकिन उनकी पहली मीटिंग भी हुई और उन्होंने कहा कि हम हर जिले के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर जायजा लेंगे कि किस प्रकार की स्थिति है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, तो उनका जायजा भी जो अनुशासन कमेटी लेगी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए संपत सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और ऐसे में जो पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के बाद मुखर होकर वो सामने भी आई। जी बिल्कुल प्रदीप, हालांकि पार्टी के लिए अब कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। प्रदीप, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5 हुड्डा साहब बने थे, 67 MLA थे, जो भजनलाल पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी वजह से ये सारा का सारा हुआ था, चुनाव हुआ था। और उसके बाद जो है ना, चलो आप सीएम बन गए, कोई बात को नहीं। बनने के बाद सीट जब खाली कराई, किससे खाली कराई? श्री कृष्ण हुड्डा से, और वो MLA बन गए। तो उसके बाद पार्लियामेंट की सीट किसको दी? अपनी सीट अपने बेटे को दी, बजाय श्री कृष्ण हुड्डा को देने के बाद में। यहीं से कांग्रेस पार्टी को स्टडी कर लेना चाहिए था कि ये होने क्या लग रहा है। और उसके बाद जैसे मैं कांग्रेस पार्टी में आया था
मेरे 2000 आने से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, 40 सीट आ गई थी, वरना 40 नहीं आनी थी, 30-32 रह जाती। वो देखिए मुझे कोई अहमियत ना दी गई, ना तो मुझे कैबिनेट में दी गई अहमियत कोई, और ना मुझे कोई संगठन में दी गई अहमियत। उस वजह से लोगों में निराशा आई, हालांकि मैंने काम अपने इलाके में बहुत की, सेवा बहुत की। जो आप बन गए लीडर ऑपोजिशन बन गए, एक नेतृत्व मिल गया आपको, सीएलपी के लीडर हो गए, तो उसके बाद एससीबीसी से लेके आना चाहिए था। हमारी शैलजा जी उस टाइम आ रही थी, उनको तो नहीं दी किसी को टिकट, किसको दे दी? अपने बेटे को फिर लिया है। तो इसका मतलब आप घर में ले रहे हो। कांग्रेस पार्टी कुछ कर ही नहीं रही, कम से कम सड़क पर आए, लोगों की मदद करे। बयानवीर से थोड़ी बात चलती है, बयान दिए जाओ बयान दिए जाओ, अरे कुछ करके दिखाओ, बयान का जो वैल्यू हो। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी, और नेशनल पार्टी से हटते 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 आज ये हालात हो गए कि एक परिवार की पार्टी रह गई है। इस वजह से जो है ना, आज कांग्रेस पार्टी से सभी लोग हताश हैं, निराश हैं।